जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट टाइम्स। आज 17 मई है, शाम के 7:30 बज चुकी है। ख़ान साहब ने एक ट्वीट किया था कि जल्दी ज़मान पार्क पहुंचो, पुलिस ने एक बार फिर रेड कर दिया। इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं यहाँ पे कारकुनान हैं जो ड्यूटी दे रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जो पुलिस जो नफरी तैनात थी अब कहाँ तक आई है, ज़मान पार्क मेन गेट तक पहुँची या सिर्फ रेड कर रही थी ज़मान पार्क के गेट। पुलिस ने एक बार फिर रेड कर दिया ज़मान पार्क पे। कहाँ तक पहुँची है ज़मान पार्क, क्योंकि आप यहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे, ड्यूटी निभा रहे थे। क्या ज़मान पार्क की मेन गेट्स जो है वहाँ तक पुलिस पहुँची या सिर्फ सड़कों के ऊपर रेड कर रही थी? ये तो सड़कों से जो है तकरीबन 9 मई से ये इनका काम है। ठीक है, ये ठंडी सड़क हो गया, ये धर्मपुरी वाला पुल हो गया, ये मार रोड, डील इनका डाले 10-5 डील इनका ये एक रूटीन बन गया। जो ये सिक्योरिटी पे पैसा खर्च करे ना कि ये मेरे सोच के मुताबिक भी नहीं है। अगर ये सिक्योरिटी का पैसा अगर उठाए ना तो ये इलेक्शन पे लग जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस गरीब आवाम के ये लोग सोचते नहीं हैं। ये गरीब आवाम को जो है ना किसी तरीके से बस ख़त्म कर रहे हैं, और ख़त्म तो हो गया, वैसे भी हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गई। और ये लोग ये सोचेंगे कि हम खान साहब को गिरफ़्तार करेंगे, ये इनके सोच। खान साहब पहले भी हमारा रेड लाइन है और आप भी रेड लाइन है, इनमें हिम्मत है तो आके गिरफ़्तार करें। ठीक है, ये सुबह से ये लगे हुए हैं कि अभी गिरफ़्तार करेंगे, अभी गिरफ़्तार करेंगे। तकरीबन ये 12 बजे के आए हुए हैं, ये सारा इलाका सील किया हुआ है, पाकिस्तानी अवाम को तकलीफ़ में डाला हुआ है। कोई नौकरी के लिए नौकरी दफ्तर में जाते हैं, कोई स्कूल में जाते हैं, कोई कॉलेज में जाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी, कोई दफ्तर में जा रहे हैं, लेकिन ये लोग जलील कर रहे हैं। और फिर ये लोग कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द तो हम आपके सामने हैं। शायद ये कपड़े अगर एटम बम हो तो फिर आप कह सकते हैं हम दहशतगर्द हो सकते हैं। हमने ये कपड़े पहने हुए और हाथ में तस्बीह हैं, तो फिर आप दहशतगर्द समझते हैं, बेशक हम फिर दहशतगर्द ही होंगे। अच्छा, आप पख्तूनों को दहशतगर्द क्यों करार दिया, क्यों दहशतगर्द कहते हैं? पख्तून जो है वो पुरअमन है, अमन पसंद लोग, मेहमान नवाज़ लोग हैं। दहशतगर्द का नाम क्यों दिया गया पख्तून पख्तून को इसलिए दहशतगर्द कहते हैं कि पख्तून उन्होंने खान साहब को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ख़ान साहब का हम पख्तून लोग क्यों सपोर्ट करते हैं आपको पता है? क्योंकि वो एक अमन चाहते हैं। हमारा मैं कबाइली इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। इन्होंने हम पे क्या क्या नहीं किया। स्वात हो गया, बाजौड़ हो गया, मोहम्मद एजेंसी हो गया, वज़ीरिस्तान हो गया, हमारे लाशें इन्होंने उठाए। जब खान आया कोई ड्रोन हमला नहीं, कुछ भी नहीं, अमन अमान। तो हम इसलिए इसको सपोर्ट करते हैं। जब इनको सपोर्ट करते तो फिर ये लोग कहते हैं ये दहशतगर्द है। अगर उनको सपोर्ट करो तो कोई दहशतगर्दी नहीं है। और इन्होंने दफ़ा 144 नाफिज किया हुआ इस्लामाबाद में। मैं आपको ये कहता हूँ कि यार देखो, उस दिन मौलाना फजल रहमान एक धरना की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के सामने, आईन के सामने, ये लोग तो आईन को मानते नहीं हैं और हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं सब कुछ। जब आप आईन को नहीं मानते तो पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? आईन ये कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, ये लोग 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा रहे। इस टाइम जो पंजाब के PK का वज़ीर आला हैं वो गैर कानूनी है, वो बच्चे को पता है और आपको भी पता होगा। वो लोग एक सिस्टम बनाया, सिस्टम के ज़रिए बाहर के वो पाकिस्तान को में खून खराबा लाना चाह रहे हैं। अता तारड़ एक दिन कह रहा था TV पे सामने, अगर हम ज़मान पार्क में ऑपरेशन करते तो यहाँ लाशें गिरती। ये देखो, वो ख़ुद कह रहे कि यहाँ लाशें गिरती। अब मॉडल टाउन को देखो, ठीक है, बेनज़ीर भी शहीद हो गया, हमारी बहन है, कोई बात नहीं है। जब वो शहीद हुई, इन्होंने ट्रेनों के चलाया, बैंकों को आग लगाया, मुल्क में ऐसा किया ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। उस दिन बलावल आ गया कि हमारा वालिदा जब मेरे शहीद हो गए तो हमने भी इतने नुकसान नहीं किए जितने खान ने नुकसान किया। ओ भाई, मैं आपसे ये पूछता हूँ, एक कोर कमांडर का घर महफूज नहीं है और वज़ीर दाखिला का घर महफूज है, ये भी सोच समझ की बात है। वो वज़ीर दाखिला का घर बच सकते और मेरा कोर कमांडर का घर नहीं बच सकते। यार ये तो सोच की बात है ना। ये इन लोगों ने एक प्लान बनाया पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे, लेकिन पाकिस्तान का अवाम के अंदर एक शऊर आ गया। आप इनके जितने ड्रामे ना वो हम जान चुके हैं। आप ये मुल्क में इंतशार पिलाएंगे और ऐसा हम नहीं करने देंगे, हम पूरा अमन रहेंगे। इसी तरह ताज़ा तरीन सूरत हाल से आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। देखते रहिए इंडिपेंडेंट टाइम्स। अपने मेज़बान फ़ारूक अफरीदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।